हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। बट आज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे आपके सपनों की। जी हाँ, सपने तो सभी कोई देखते हैं, थोड़ा बहुत वैरी भी होता है। किसी के लिए है कि वो बहुत बड़े कंपनी में काम करना चाहिए, ब्रांडिंग मैटर करता है। किसी के लिए मनी मैटर करता है यार कि बहुत सारा अच्छा पैकेज होना चाहिए। किसी के लिए क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है। तो यार अलग अलग सपने हो सकते हैं। तो सपने कैसे भी हों, आखिर जरूरत क्या है उनको पूरा करने की, आखिर उनको पूरा कैसे करें यार। तो बोला भैया आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, भाषण बाद में देना, पहले ये बताओ आपके सपने पूरे हुए कि नहीं। तो यार मेरी बात करूं तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। तो सपना जो देखा था पुराना, कि पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना है, तो यार वो तो पूरा हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा हूँ, बट यहीं तक रुकना है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक क्यों रुकना है यार, हमें तो और आगे जाना है और करियर आगे बढ़ाना है। बट एक और सपना देखा है कि अकेले नहीं, आप सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है, आप सबको साथ में लेके इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके आगे बढ़ना है। तो ये सपना देखा है। खैर मेरी बातें तो होती रहेंगी, बट आपके सपनों की बातें करते हैं। तो आपका सपना कोई भी हो, जॉब, ड्रीम जॉब जैसा भी हो, बट पूरा कैसे करना है इसकी बात करने वाले हैं। तो देखो, प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था कि हाउ टू गेट अ जॉब इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें काफी हद तक मैंने बताया था कि सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरेस्ट बिल्डअप करना। इंटरेस्ट आ गया ना एक बार, फिर आप हार्डवर्क करोगे और उसको अचीव कर ही लोगे। इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए क्या बोला था मैंने? पढ़ाई जरूरी है। धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, इंटरेस्ट आते रहेगा और वहां से क्या होता है, लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि ये भी बोला था मैंने कि मनी कैन नॉट बी द ओनली ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि पैसा 10 साल 20 साल बाद आपको लगेगा कि सैचुरेट हो गया है, बट टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगी। तो जब तक आपके पास वो लर्निंग कैपेबिलिटी है, भूख नहीं है सीखने की, तब तक चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं आगे जाके, अभी तो बिल्कुल नहीं। तो यार सबसे जो इंपॉर्टेंट ड्राइविंग चीज है वो है लर्निंग कैपेबिलिटी, ये बोला था हमने। और हमने बात की थी कि कैसे आप धीरे धीरे अपने अंदर स्किल्स एड अप कर सकते हैं ताकि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। ठीक है, बट क्या इतना काफी है क्या? बिल्कुल नहीं, इतना काफी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी जो मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं वो बी ग्रेड या सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैंने भी वहीं से आया हूं मैं। ठीक है, तो यार उनके लिए मुश्किल क्या हो जाती है कि वहां पे कैंपस प्लेसमेंट्स का बहुत लोचा है। तो कैंपस प्लेसमेंट का लोचा है तो क्या क्या होता है कैंपस प्लेसमेंट में? देखो यार, लोगों को थोड़ी पैम्परिंग तो होती है स्टूडेंट्स की, थोड़ा सा आपको ऐसे स्ट्रिक्ट ज्यादा नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत भी जवाब दिया तो ले लेते हैं, इस तरह का होता है। क्योंकि वो बहुत पैसा खर्च करके आपके कॉलेज में आते हैं तो उनको भी लेके जाना पड़ता है। बट जब कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तब आना पड़ता है आपको मैदान में, और मैदान में यार बहुत ही बड़ी जंग है। क्योंकि यार कैंपस प्लेसमेंट में जहाँ 100-200 लोगों से आपका कंपटीशन है, मार्केट में, मैदान में, या जब आप बाहर जाते हो ऑफ कैंपस वगैरह, तो वहाँ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन है। भले ही वहां पे आपको 500-600 स्टूडेंट्स देंगे, बट उसके पहले की जो स्टोरी है वो आपको पता ही है। सबसे पहले जॉब सर्च करो, लिंक्डइन पे करो या जहां भी, जो भी वेबसाइट पे करो, आप जॉब सर्च करो, फिर आपको अपना रिज्यूमे भेजना पड़ता है। वहां पे लैक्स ऑफ रिज्यूमे जाते हैं, वहां से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये कितना डिफिकल्ट सिनेरियो है, आप ये सोचो। तो वहां पे कैसे आपको स्ट्राइक करना है? तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका रिज्यूमे, क्योंकि आपके पास जो भी स्किल्स है, आपने जो भी काम किया है, वो सब कहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है, आपके रिज्यूमे में दिखना चाहिए। कोई भी आपसे बात नहीं करने वाला है, आपका रिज्यूमे देख के आपको सेलेक्ट करने वाला है। इसलिए रिज्यूमे अच्छा होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यार रिज्यूमे में देखो, या तो रिज्यूमे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए या छोटा भी नहीं होना चाहिए। रिज्यूमे एकदम मीडियम लेंथ, 1 या मैक्सिमम 2 पेजों का एज अ फ्रेशर्स के लिए होना चाहिए। और उसमें जो शॉर्ट, क्रिस्प, एकदम ही टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए जो आपको डिफाइन करती हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वहां पे आपका तुरंत आपका पूरा जो एकदम स्वैग है ना, जीरो हो जाता है वहां पे। तो वहां पे रिज्यूमे पे काफी ध्यान दो। फॉर्मेट्स अलग अलग हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट रिज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, स्किल्स उसमें क्या क्या होने चाहिए। अब कंपनी को जो चाहिए वो आपके रिज्यूमे में दिख रहा है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी को चाहिए कोई ऐसे स्किल्स, तो आपके रिज्यूमे में वो ऐड होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी को क्या चाहिए?
उसके जॉब प्रोफाइल से, ठीक है। कंपनी जब भी कोई भी पोस्ट करती है कि जॉब चाहिए रिक्वायरमेंट, तो वहां पे जॉब प्रोफाइल मेंशन करती है, तो वहां पे जो जो स्किल्स हैं आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। हाँ, बट आता हो तो ही ऐड करना है, ऐसा नहीं कि कंपनी को चाहिए और मैंने ऐड कर दिया। तो जब आपके ड्रीम्स और कंपनी के रिक्वायरमेंट्स मैच करते हैं ना, तभी जाके वो बात बनती है, ठीक है। तो ये समझना, आपके ड्रीम्स और कंपनी के रिक्वायरमेंट्स मैच करते हैं तब जाके बात बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए रिज्यूमे पे काफी ध्यान दो। एक ही रिज्यूमे सारी कंपनियों को मत चिपकाओ, थोड़ा माइन्यूट, पूरा मोटा मोटी तो सेम ही रहेगा, बट थोड़ा जो स्किल्स में प्लस माइनस है वो चेंज करते जाना, यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद आपने अगर रिज्यूमे अच्छे से बनाया तो आपका सिलेक्शन होता है नेक्स्ट राउंड के लिए, इंटरव्यू राउंड के लिए। तो यहाँ पे देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मे भी टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड है तो फेस टू फेस नहीं हो रहे। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है, आपको सिर्फ अपने वॉइस से, सिर्फ अपने आवाज से उनको तक पूरा मैसेज पहुंचाना है। तो वो एक अलग टाइप ऑफ स्किल है। तो वो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना पड़ेगा कि वॉइस कैसे मॉड्यूलेट करते हैं। एक ही मोनोटोनस वॉइस में बोला तो नहीं मजा आता है, तो ये सब चीजें आपको सीखने पड़ेंगी। अब जब सपोज जो राउंड है वो वहां पे ऑफिस में हो रहा है, आपको कॉल किया जा रहा है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफिस में या जहां भी इंटरव्यू हो रहा है, बिफोर टाइम पहुंचना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको टाइम से पहले पहुंचना है, काफी अच्छा इंप्रेशन मिले। लेट हुआ ना तो वहीं पे इंप्रेशन डाउन होता है। तो ट्राई करो, जो भी अगर दूसरे सिटी में जा रहे हो तो एक दिन पहले रीच करने का, या कम से कम आधे घंटे पहले तो पहुंच ही जाओ इंटरव्यू में। तो क्योंकि अलग अलग पेपर वर्क भी हो सकता है। तो अब आता है कि अगर आपका कॉल आया, जैसे ही आपका कॉल आया ना, वहां से आपका जजमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉल आया तो आप दरवाजा नॉक करके आ रहे हो कि नहीं, आपने विश किया है कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका अटायर, ठीक है, आपने क्या पहन रखा है। बहुत ही फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, शर्ट पैंट, फॉर्मल शूज होना चाहिए। जैसे मैंने पहना है ना, वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ड्रेस बिल्कुल इंटरव्यू के लिए नहीं है, तो वैसा तो बिल्कुल मत पहनना। प्रॉपर शर्ट पैंट, व्हाइट कलर इज द सेफेस्ट कलर, और ब्लैक या ग्रे पैंट इज द सेफेस्ट कलर, जस्ट फॉर द नॉलेज। बाकी आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख सकते हो। लड़कियों के लिए भी इवन सूट वगैरह भी हो सकता है, शर्ट पैंट एंड सूट, टाई भी पहन सकते हो आप एक्स्ट्रा। तो ये सब चीजें हैं। अब उसके बाद इंटरव्यू जब आप देते हो तब बहुत सारी चीजें मैटर करती है यार। टेक्निकल नॉलेज तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने अदर स्किल्स भी दिखाने पड़ते हैं यार। आपके जेस्चर्स कैसे हैं, हाथ वगैरह कैसे हिला रहे हो, आई कांटेक्ट कैसा है आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप बोलते समय हिचकिचा रहे हो कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट कितने हो कि नहीं। तो ये सारी चीजें एक मोटा मोटी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आपका जो इंटरव्यू हो गया है, इंटरव्यू के बाद अब आते हैं कि नेक्स्ट राउंड में भी टेक्निकल राउंड है ये, सपोज नेक्स्ट एचआर राउंड भी होता है। तो एचआर राउंड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार। उनके तो अलग ही पूरे सेट ऑफ क्वेश्चंस ही है, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो यार ये पूरी जिंदगी की कहानियां मत बताने लग जाना, बहुत शॉर्ट में बताना, 2 मिनट में पूरा सब कुछ जो डिटेलिंग से वो बताना है आपको। या फिर वेयर डू यू सी फ्रॉम इन द नेक्स्ट 5 years फ्रॉम नाउ, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कंपनी आपके वीकनेसेस आपसे पूछ के जानना चाहती है टटोल के, बट आपको इस वे में प्रेजेंट करना है अपने वीकनेसेस कि वो लगे कि आपके स्ट्रेंथ भी हो सकता है जरूरत पड़ने पे। तो ये काफी आपको ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। या फिर आपको पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। तो आपको कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, आप कैसे उससे रिलेट कर पाते हो। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट देता है आपको। तो ये सारी चीजें तो है, और ये ना आप सही बताऊं तो ये जितनी चीजें मैंने बताया ना, हार्डली 5 to 10% ऑफ द है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी चाहिए, और उसके लिए मैं ये बुक आपको रेफर करना चाहूंगा, द अनपैरेलल रोड मैप हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय सोनथालिया, ठीक है। अब ये तो आपको मेरा दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक्चुअली इमेज डाल दूंगा। तो ये बुक ना मैं अभी पढ़ रहा हूँ कुछ दिनों से, और मुझे इतना पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें वो सब चीजें बातें लिखी हुई है ना जो कि मुझे कॉलेज में नहीं पता था, जो अब पता चल रही है। तो यार कवर से तो बोलोगे सर बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्या पता होगा कि नहीं। तो ठीक है, मेरी बात मत मानो, बट मैं इसके बेसिकली थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ना चाहता हूँ कि इसके अंदर है क्या।
तो देखो, सबसे इसमें बेसिकली 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 5 बेसिक चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है इस बुक को। तो सबसे पहला जो चैप्टर ये वो देखो, नो व्हाट एम्प्लॉयर्स लुक फॉर, स्किल्स फॉर सक्सेस। तो पहला ही ये चैप्टर है कि एम्प्लॉयर्स आपके अंदर देखना क्या चाह रहा है। तो अलग अलग स्किल्स चाहिए, इसेंशियल बिहेवियर, सॉफ्ट स्किल चाहिए, आप में कितनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कितने हैं, टेक्निकल स्किल्स कैसे हैं, और इंटरप्रीनियरशिप स्किल्स भी थोड़े बहुत चाहिए। ठीक है, तो वो सारे स्किल्स इसमें लिखे हुए हैं कि क्या क्या चाहिए एम्प्लॉयर्स को और क्यों चाहिए। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आता है डेवलप द स्किल्स फॉर सक्सेस। जो फर्स्ट चैप्टर में स्किल्स आपको बताई थी, वो सेकेंड चैप्टर में आप कैसे डेवलप कर सकते हो इसके बारे में बताया गया है। थर्ड चैप्टर आता है आपको प्रोसीड टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन अपीलिंग रिज्यूमे। ठीक है, आपको स्किल्स वगैरह आ गए, अब उसको प्रेजेंट तो करना है ना, तो रिज्यूमे कैसे बनाना है, रिज्यूमे में क्या क्या करना है, वो सब आपको अच्छे से बताया गया है थर्ड चैप्टर में। तो तुरंत यहाँ पे आ गया है वो। अब रिज्यूमे वगैरह अच्छे से बन गया, इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो क्या होगा, क्रैक द इंटरव्यू इन वन गो। ठीक है, सिर्फ एक वन शॉट में कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, तो इसके लिए अलग अलग जो जॉब इंटरव्यू के स्ट्रैटेजीज है, टेलीफोनिक और या वीडियो इंटरव्यू में क्या क्या स्किल्स चाहिए, और सेल्फ मोटिवेटेड होना, प्रेजेंटेशन स्किल्स होना, ये सब काफी जरूरी है इंटरव्यू में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आपको जॉब मिल गई है, तो क्या यहीं पे बात खत्म, क्या यहीं पे करियर खत्म? नहीं, यहाँ से तो करियर की शुरुआत है। तो ये बुक आपको वहां तक छोड़ती नहीं है, उसके आगे भी लेके जाती है। अटेन योर गोल्स, मेक योर वे अप इन द ड्रीम जॉब। आप कंपनी में कैसे और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, आप कैसे और ऊंचाइयों पे जा सकते हो, तो इसके लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, कॉर्पोरेट रूल्स क्या क्या है वो भी बताती है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग रूल्स बताती हैं। उसके बाद ईगो वगैरह को कैसे हैंडल किया जाता है वर्क प्लेस में, लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, ठीक है, और नॉलेज बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा जो एक चैप्टर है, मतलब 5 चैप्टर्स में पूरा आपका जो आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ का वो पूरा बताया है कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका जो पूरा फ्लो है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये बुक मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप सभी को, बहुत इनिशियल फेज में हो तो जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इवन जो प्रोफेशनल्स भी हैं उनके लिए मुझे लगता है ये बुक बहुत सही है, ताकि आगे जाके उनको और अच्छा अचीव करने मिले। तो यार, अब भाई के चैनल पे आए हो तो कुछ ना कुछ तो आपको दे के जाऊंगा। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं कि ये बुक कहाँ से परचेज करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो कूपन कोड वहां पे वर्तुल USC करके है वो अप्लाई करोगे तो वहां से आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी जाके नीचे लिए गए लिंक पे क्लिक करो और वहां से कूपन कोड अप्लाई करो और वहां से परचेज करो, तो आपको 50 रुपीज का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे चैनल के थ्रू। तो जाइए जल्दी ये बुक खरीदिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही मजेदार कंटेंट और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी या टेक्निकल कंटेंट बनाते रहूंगा और आपको कामयाबी की तरफ धीरे 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 लेते जाऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल से, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।